नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। सरकार ने अक्टूबर माह के थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में लगातार तीसरे महीने बढ़कर 1.48% रही, जो सितंबर में 1.32% थी। इसके साथ ही थोक महंगाई दर पिछले 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। फरवरी के बाद यह थोक मुद्रास्फीति का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। अगस्त में यह आंकड़ा 0.16% था। जुलाई में नकारात्मक 0.58% और जून में यह नकारात्मक 1.81% था। पिछले हफ्ते पबजी कॉर्पोरेशन ने घोषणा की थी कि पबजी मोबाइल गेम जल्दी भारत में वापसी करेगा। सितंबर की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत में इस खेल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। डेवलपर्स ने गेम के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक टीजर पोस्ट किया, जिसमें कहा गया, ऑल न्यू पबजी मोबाइल भारत में आ रहा है, अपने सभी दोस्तों से इसे शेयर करें। वहीं एक नए डेवलपमेंट से पता चलता है कि गेम जल्द ही आ सकता है। टॉक एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट में बताती है कि नए पबजी मोबाइल गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन टैप स्टोर पर उपलब्ध है। प्री रजिस्ट्रेशन iOS और एंड्रॉइड दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी SBI म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नवनीत मुनोत को लाया जा रहा है। उनकी नियुक्ति को लेकर आज बोर्ड की मीटिंग हुई और इसमें उनके नाम को मंजूरी मिल गई है। वे फिलहाल देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी SBI में मुख्य निवेशक अधिकारी हैं। बता दें कि वर्तमान MD मिलिंद बर्वे अक्टूबर में रिटायर हो गए थे। उन्हें 3 महीने का अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया था। बर्वे पिछले 20 सालों से HDFC म्यूचुअल फंड में रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में कहा गया है कि नवनीत मुनोत के नाम पर मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका की दिग्गज होलसेल कंपनी वॉलमार्ट इंक ने जापान से बाहर निकलने की तैयारी कर ली है। वॉलमार्ट ने जापान की सुपरमार्केट चेन सीयू में से अपनी 85% हिस्सेदारी बेच दी है। यह हिस्सेदारी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म KKR और जापान की ई-कॉमर्स कंपनी राकुतन को बेची गई है। कठोर कंपटीशन के कारण वॉलमार्ट जापान में मुनाफे की कमी से जूझ रही थी। इसी कारण उसने यह हिस्सेदारी बेची है। यह सौदा 172 मिलियन येन या $1 बिलियन में हुआ है। यह सौदा ऐसे समय में हुआ है जब वॉलमार्ट के जापान से बाहर निकलने संबंधित रिपोर्ट आ रही थी। वोडाफोन आइडिया की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की मुश्किलें अगले साल तक कम हो सकती है। 2021 में कंपनी 2 अहम कदम उठाने जा रही है। पहला, कंपनी अगले साल जनवरी से मोबाइल टैरिफ में 15 से 20% की बढ़त कर सकती है। दूसरा, वोडाफोन ग्रुप 35,000 करोड़ रुपए का यूरोपियन टावर यूनिट विंटेज का IPO ला सकती है। इससे AGR की रकम के भुगतान में आसानी होगी। टेलीकॉम कंपनियां इसी साल दिसंबर के अंत तक या अगले साल जनवरी से मोबाइल टैरिफ में 15 से 20% की बढ़ोतरी कर सकती है। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिटेल सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने होम डेको सॉल्यूशन कंपनी अर्बन लैडर की 96% हिस्सेदारी खरीद ली है। यह सौदा 182 करोड़ रुपए के कैश ट्रांजैक्शन में हुआ है। बाकी निवेश दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा। भारत में अर्बन लैडर की शुरुआत 17 फरवरी 2012 को हुई थी। अर्बन लैडर होम फर्नीचर और डेकोर उत्पादों की बिक्री से जुड़ा कारोबार करने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। साथ ही अर्बन लैडर के देश के कई शहरों में रिटेल स्टोर भी हैं। वित्त वर्ष 2019 में अर्बन लैडर का टर्नओवर 434 करोड़ रुपए था। कोरोना महामारी के बीच इस बार देश भर में दिवाली का त्योहार देसी उत्पादों से मनाने पर जोर रहा। हर साल बाजार में देसी सामानों पर भारी पड़ने वाले चीनी उत्पादों का मामूली कारोबार हुआ। व्यापारी संगठन कैट का दावा है कि इस दिवाली चीन के कारोबार को 40,000 करोड़ का झटका लगा है। कैट के अध्यक्ष BC भरतिया और महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि चीन के सामानों का बहिष्कार अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल पर वोकल अपील का काफी असर दिखा है। आपूर्ति के प्रमुख केंद्र माने जाने वाले देश के 20 शहरों से एकत्र आंकड़ों के अनुसार इस साल दिवाली सीजन में कुल 72,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।